फिल्म की शुरुआत मेसन से होती है, जो एक पूर्व मरीन है और पुराने दिनों को याद करता है जब उसका जीवन रोमांच और अर्थ से भरा था। ए फ्लैट वो एक उबाऊ वकील है जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता है। उसकी पत्नी उससे नफरत करती है और उसकी यादें एक डिब्बे में बैंड हैं जिनको वो फिर से जीना चाहता है। उसकी जिंदगी में खुशी की एकमात्र किरण उसकी बेटी चेज है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो उससे अपनी पुरानी सेना की तकनीकों से गुंडों से बचाव करना सिखाता है। कई साल पहले उसने अपने सपनों की नौकरी छोड़कर सेना ज्वाइन की थी, लेकिन अब उससे फोन धोखाधड़ी के छोटे मोटे केस सुलझाने वाले निचले स्टार के वकील की जिंदगी से संतोष करना पड़ता है। उसी दोपहर ऑफिस में उसका पुराना दोस्त सेबेस्टियन आता है, जो उसके लिए एक प्रस्ताव लाता है। सेबेस्टियन उससे एक हवाई अड्डे पर ले जाता है, जहां ढेर सारा सामा और सैनिक है। मेसन वहां अपने पुराने जीवन को देखकर बहुत खुश होता है। वे पुराने दिनों को याद करते हैं और तभी सेबेस्टियन उससे निजी अंगरक्षक की नौकरी ऑफर करता है। वो कहता है कि ये आसान काम है, जो मेसन सालों की निष्क्रियता के बाद भी कर सकता है। वेतन $2000 है। सेबेस्टियन उससे सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। जब मेसन अपनी उबाऊ जिंदगी में लौटता है, उसका मन कहता है कि ये वही मौका है जिसका उससे इंतजार था। उससे बस अपनी पत्नी को बिना नाराज किए बताने का तरीका ढूंढना है। लेकिन उसकी किस्मत बदलती है जब उसकी पत्नी कहती है कि वो यूएस शख्स को देखकर थक गई है, जो पहले जिंदादिल था और अब बोरिंग हो गया है। वो तलाक मांगती है। तबाह मेसन अपनी जिंदगी को ठीक करने का फैसला करता है और बिना पत्नी को बताए नौकरी स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह वो अपनी क्लाइंट क्लेयर से मिलता है, जो एक नन्ही पत्रकार है जिससे वो सुरक्षित रखेगा। रास्ते में क्लेयर बताती है कि उसे पॉल डोनियर के राष्ट्रपति से इंटरव्यू लेना है, जिससे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। उसका नाम हवान आर्टुरो वेगस है। मेसन इस नौकरी से घबराया हुआ है, क्योंकि अतीत में उसका आखिरी मिशन हवान को मारना था, जिसमें वो नाकाम रहा और उसके आधे दोस्त मारे गए। प्लेन पॉल डोनियर पहुंचता है और वहां आर्टुरो आत्मविश्वास से भरा दिखता है। वो क्लेयर से हर मौके पर फ्लर्ट करता है। वो थोड़ा बचकाना और सनकी है, लेकिन बहुत चालाक भी, क्योंकि उससे मेसन और क्लेयर की जिंदगी के बारे में सब पता है। कारवां शहर से गुजरता है और राष्ट्रपति ने लोगों को खुश दिखाने के लिए शो तैयार किया है। हालांकि कुछ लोग अपने असली भाव छुपाते नहीं। कुछ मिनट बाद राष्ट्रपति के रांच की ओर जाते वक्त एक पुल पर रुकावट मिलती है। तभी कारवां की पहली गाड़ी पर हमला होता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्लेयर हैरान है और मेसन से मदद मांगती है, लेकिन सालों की निष्क्रियता के कारण वो स्तब्ध रह जाता है। कुछ सेकंड बाद वो होश में आता है, एसयूवी का नियंत्रण लेता है और विद्रोहियों से भिड़ जाता है। उन्हें हराने के बाद कोई गाड़ी नहीं बचती, इसलिए वे जंगल में भागते हैं। मेसन का प्लान हवाई अड्डे तक पहुंचकर पॉल डोनियर छोड़ना है। क्लेयर कहानी का पीछा करना चाहती है, लेकिन बाद में मान जाती है। आर्टुरो भी उनके साथ जाता है। हमले से दूर होने पर मेसन सेबेस्टियन को फोन करता है, जो जीपीएस से उनकी लोकेशन ढूंढता है और हेलीकॉप्टर भेजने की बात करता है। आर्टुरो अपने भतीजे जॉर्ज को फोन करता है, जो खुद को नया राष्ट्रपति घोषित करने की तैयारी में है और हमले के पीछे वही है। आर्टुरो समझ जाता है कि जॉर्ज कुछ छुपा रहा है, इसलिए फोन काट देता है। वो मेसन और क्लेयर से राजधानी पहुंचने में मदद मांगता है, लेकिन मेसन माना कर उसे जंगल में छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद वे सेबेस्टियन की बताई जगह पहुंचते हैं, लेकिन एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सशस्त्र सैनिक दिखते हैं। मेसन जंगल में भागता है। हेलीकॉप्टर उसका पीछा करता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जंगल में भागते हुए वे सैनिकों से छुपते हैं। मेसन आर्टुरो के कारवां से ली राइफल का इस्तेमाल करता है और पायलट को मार गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उनकी ओर गिरता है। वे भागते हैं,
लेकिन क्लेयर घबराकर मेसन से अलग हो जाती है। सैनिक उसका पीछा करते हैं और वो छुपती है। मेसन वक्त पर पहुंचकर उससे बचता है, लेकिन एक सैनिक उससे चौंका देता है। तभी आर्टुरो आता है और सैनिक को गोली मारकर मेसन को बचा लेता है। हेलीकॉप्टर क्रैश के पास जॉर्ज और कर्नल यान आते हैं। जॉर्ज नाकामी से परेशान है, लेकिन कर्नल उसे असली मर्दानगी दिखाता है। जंगल में मेसन और क्लेयर समझते हैं कि आर्टुरो का इंटरव्यू एक बहाना था। उससे यूएन में छवि सुधारने के लिए मजबूर किया गया था और मेसन को उसकी हत्या का बाली का बकरा बनाना था। आर्टुरो उन्हें अपने गांव ले जाता है, जहां लोग उससे प्यार करते हैं। क्लेयर उसका सच्चा इंटरव्यू लेती है और पता चलता है कि वो अपने देश को बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी से बचता रहा है, जो वहां की दुर्लभ धातु चाहती है। अगली सुबह मेसन सेबेस्टियन से फोन पर टकराव करता है। सेबेस्टियन बताता है कि प्लान आर्टुरो को रांच पर मारना था, लेकिन जॉर्ज ने पहले हमला कर दिया। अगर मेसन अब आर्टुरो को मार दे, तो वो अमीर बनकर घर लौट सकता है। मेसन समझ जाता है कि सेबेस्टियन ने उससे क्यों चुना, क्योंकि वो हुआन को अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अब उससे फैसला करना है। कर्नल गांव में पहुंचता है और मेसन का पहला लक्ष्य जिंदा बचना है। वे घोड़ों पर भागते हैं, लेकिन क्लेयर को अनुभव नहीं है और पीछे छूट जाती है। सैनिक उससे पकड़ लेते हैं। मेसन को चुनना है, आर्टुरो को मारकर अमेरिका लौट जाए या उसके साथ मिलकर क्लेयर और पॉल डॉनियर को बचाए। आर्टुरो बताता है कि मेसन के दोस्तों की मौत एक साजिश थी। हेलीकॉप्टर में विस्फोटक थे और कॉर्पोरेशंस ने जमीन हथियाने के लिए युद्ध का बहाना बनाया। एक कस्बे में आर्टुरो अपने दोस्तों से मदद मांगता है। वो कर्नल से सौदा करता है, क्लेयर के बदले खुद को। सौदे के वक्त आर्टुरो 100 लोगों के साथ आता है और हंगामे में वे गुप्त रास्ते से भागते हैं। आर्टुरो के ऑफिस में जॉर्ज नए नेता के रूप में बैठा है, लेकिन पछताते हुए माफी मांगता है। एक जनरल आर्टुरो पर गोली चलता है, लेकिन उसका सूट बुलेट प्रूफ है। जॉर्ज गोली से मर जाता है। सैनिक और मर्सनरीज कमरे में घुसते हैं। आर्टुरो अपनी सेना को मर्सनरीज के खिलाफ लड़ने के लिए मानता है। भयंकर गोलीबारी में वे गुप्त रास्ते से भागते हैं। मेसन कर्नल से भिड़ता है, जो कबूल करता है कि उसने मेसन के दोस्तों पर हमला करवाया था। क्लेयर कर्नल को मारने में मदद करती है। मर्सनरीज बढ़त लेते हैं, लेकिन सेबेस्टियन सही फैसला लेकर मदद के साथ आता है। वे मर्सनरीज को हरा देते हैं। कुछ दिनों बाद क्लेयर का लिव वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाता है। आर्टुरो को यूएन का समर्थन मिलता है। मेसन की पत्नी उससे टीवी पर देखती है और फिर से प्यार महसूस करती है। घर लौटने पर उससे दूसरा मौका मिलता है। उसी दिन उससे पता चलता है कि उसके खाते में $50 लाख है, आर्टुरो का तोहफा। फिल्म मेसन के आत्मविश्वास और जिंदगी के जुनून को फिर से पेन के साथ खत्म होती है, जब वो अपने परिवार के साथ खुशहाल दिन बिताता है।